पहलगाम टेरर अटैक को लेकर एक्शन मोड में गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पहलगाम हमले की दी जानकारी। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ हो रही बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। पहलगाम हमले को लेकर कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पहलगाम अटैक को लेकर दिल्ली में विदेश मंत्रालय की अहम बैठक। मीटिंग में शामिल हुए जर्मनी, रूस, जापान, चीन, कनाडा समेत G20 देशों के राजदूत। विदेशी राजनयिकों के साथ आधे घंटे तक चली MEA की बैठक। विदेशी राजदूतों को पहलगाम हमले की दी गई जानकारी। पहलगाम हमले को लेकर कल जम्मू कश्मीर जाएंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। घटनास्थल का करेंगे दौरा। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में मौजूद गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कांग्रेस चीफ समेत कई विपक्षी दलों के नेता। भारत के एक्शन पर बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। कहा, पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई, हमला हुआ तो देंगे जवाब। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। आतंकी तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज। परिवार से बात करने की दी थी अर्जी। सूत्रों के हवाले से खबर, पाक रेंजर्स ने BSF के जवान को पकड़ा। कल फिरोजपुर में गलती से बॉर्डर से आगे निकल गया था जवान। BSF जवान को वापस लाने की कोशिश जारी। BSF पाक रेंजर्स के बीच हो रही है फ्लैग मीटिंग। पहलगाम हमले को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने व्यक्त की संवेदना। कहा, मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल सभी घायलों का होगा मुफ्त इलाज। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया। कहा, PM मोदी इसका आतंकी हमले का देंगे सख्ती से जवाब। LJP रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा, नागरिकों पर हमला क्रूरता और कायरता को दिखाता है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, हमें विश्वास है कि देश जवाब देगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरा देश एकजुट। पहलगाम आतंकी आम आदमी पार्टी नेता अजय सिंह की प्रतिक्रिया इस पूरे हमले को लेकर आई सामने। कहा, देश के लोगों की एक ही मांग, आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में दिया जाए जवाब। रामबन में लोगों ने केंद्र सरकार की 5 घोषणाओं का समर्थन किया। लोगों ने आतंकी हमले पर जताई नाराजगी। उधमपुर में जारी है सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की ले रहे हैं तलाशी। बांदीपोरा से गुरेज तक की सड़क को किया गया बंद। गुरेज वैली से निकालकर सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के समय नजाकत अहमद शाह ने 11 लोगों को बचाया। शहीद हुए आदिल हुसैन शाह के कजन है नजाकत। श्रीनगर से महाराष्ट्र के लिए डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया। डिप्टी CM ने लोगों से मुलाकात की, सुनी उनकी आपबीती। नांदेड़ में आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। कल नांदेड़ बंद का आह्वान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने दी जानकारी। तिरुमला में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पुलिस हुई अलर्ट। पुलिस गाड़ियों और आने जाने वालों के बैग्स की कर रही है जांच। इंदौर में आतंकी हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। लोगों ने फूंका आतंक का पुतला। नोएडा में सीमा हैदर के भारत से जाने के मामले पर वकील AP सिंह ने सफाई दी। कहा, सीमा हैदर का मामला अलग है, उनके दस्तावेज गृह मंत्रालय के पास जमा है। इम्फाल में आतंकी हमले के विरोध में हुआ प्रदर्शन। लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर जाहिर की नाराजगी। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मोदी सरकार से न्याय की मांग की। जनता से संज्ञा लेने के लिए बार-बार प्रयास करते हैं। पहलगाम हमले के शहीदों के लिए लोगों ने किया दिल्ली में हवन पूजन। सभी को दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार में पहलगाम हमले में शहीद होने वालों को गंगा की दीपक प्रवाहित कर दी गई श्रद्धांजलि। सभी को किया गया नमन।
पहलगाम हमले में बाल बाल बचा नागपुर का रूपचंदानी परिवार। भागते वक्त महिला दलदल में गिरी, महिला के पैर में फ्रैक्चर हुआ। देवघर में बाबा बैद्यनाथ की हुई विशेष पूजा। पहलगाम हमले के शहीदों की आत्मा की शांति के लिए बाबा से की गई प्रार्थना। मधुबनी में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। कहा, हमने परिवारजनों को खोया है, उन्हें श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले पर बोले पीएम मोदी। कहा, आतंकियों ने मासूम लोगों को बेरहमी से मारा। पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। पीएम मोदी ने आतंकियों को धमकी दी। कहा, आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, आतंकियों की कमर तोड़कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों की बची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पहलगाम हमले पर दुख जताया। कहा, पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना। बिहार में मधुबनी के दौरे पर प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता कार्यक्रम में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विकास परियोजना की दी सौगात। करीब 13,500 करोड़ की विकास परियोजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को कई रेल सेवाओं का तोहफा दिया। सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। बिहार में आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम मोदी ने सौगात दी। करीब 1.5 लाख लोगों को घरों की चाबियां सौंपी। लाभार्थियों के चेहरे पर दिखी खुशी। देश भर में पीएम आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को किस्त जारी की। स्पेशल कैटेगरी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किए प्रदान। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी संस्कृति अकादमी की बैठक में शामिल हुए। सीएम ने अकादमी के अधिकारियों से बातचीत की। नौसेना ने आईएनएस सूरत से अत्याधुनिक स्वदेशी गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल MRSAM का किया सफल परीक्षण। अरब सागर में लक्ष्य पर साधा चुक निशाना। कुमार मंगलम बिरला होंगे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देंगे अवार्ड। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुटी भारतीय सेना। 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजामों को परखा गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड के 7 जिलों में की गई मॉक ड्रिल। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में आयोजन। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी की गई। यात्रियों के लिए ठहरने और स्वास्थ्य सुविधाओं का किया गया विस्तार। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अब तक 19 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। चीन की सियाओ बनी बिजनौर के मोरना गांव की बहू। पंचवटी मंडप में हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। साल 2024 में दोनों ने चीन की कोर्ट में की थी मैरिज। परिवार की अनुमति के बाद रीति रिवाज से की गई शादी। फिजी के 10 ठिकानों पर ईडी रेड। मालिक डीके के गोयल से ईडी कर रही है पूछताछ। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में चल रही है ईडी की तलाशी। करीबों पर भी ईडी की नजर। फिजी के सेंटर बंद होने से 12,000 बच्चों का भविष्य खराब हुआ था। परिजनों ने किया था प्रदर्शन। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी मंगत सिंह। 25,000 के इनामी को गाजियाबाद से किया गया गिरफ्तार। 30 सालों से मंगत सिंह चल रहा था फरार। फिलहाल पूछताछ जारी। अप्रैल महीने में ही गर्मी का तेज तापमान। गर्मी के कारण गया के लोग हुए परेशान। 42 डिग्री पहुंचा तापमान।
गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय। केजी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी प्राथमिक कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 तक चलेंगी कक्षाएं। 9वीं और 12वीं कक्षाओं का होगा सेम समय। इटावा में गर्मी का तेज तापमान, जानवरों को बैठने के लिए की गई खास व्यवस्था। सफारी पार्क में लगे कूलर, जानवरों को गर्मी से मिली राहत। भीषण गर्मी में बचे रहने के लिए मिट्टी के मटकों की बड़ी मांग। आगर मालवा में बने मिट्टी के बर्तन पश्चिम मध्य प्रदेश और सीमावर्ती राजस्थान में हुए मशहूर। गुजरात के 10 जिलों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। देश भर में फिर से चढ़ेगा गर्मी का पारा। कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में हीटवेव का येलो अलर्ट, सरकार ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। गर्म हवाओं से बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में हीटवेव की चेतावनी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी गर्मी का असर। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 27 अप्रैल तक भारी बारिश की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट। 26 से 28 अप्रैल तक के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। पटना में डीएम ने बच्चों को दी राहत। गर्मी से बचने के लिए बदली स्कूल की टाइमिंग। यूपी के 40 जिलों में आज हीट वेव की चेतावनी। 13 जिलों में रात में तेज गर्मी का अलर्ट। यूपी में आज से लू की चेतावनी। गाजियाबाद डीएम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में लू का रेड अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। नवगछिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गोंदिया में एक बस में अचानक लगी भीषण आग, बाल बाल बची लोगों की जान। चंद्रपुर शहर में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। उन्नाव में कार शोरूम के गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर राख हुई। नोएडा की निर्माणाधीन हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी, बड़ा हादसा टला। पहलगाम हमले के बाद वानी कपूर, फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल का बहिष्कार। फिल्म फेडरेशन ने की प्रतिबंध की घोषणा। फिल्म डॉन 3 में कियारा आडवाणी की जगह अब कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा आडवाणी मां बनने वाली हैं। ऐसे में निर्माताओं ने रोमा के किरदार के लिए कियारा की जगह कृति को फाइनल किया। सीआईडी दर्शकों को एक अनूठा अनुभव देने के लिए नई तैयारी। शो में एक मूक एपिसोड में किया जाएगा प्रसारित। दया अभिजीत ने इसे चुनौतीपूर्ण अनुभव बताया। सोनाक्षी सिन्हा ने टीवी शो मेरी भव्य लाइफ का समर्थन किया। बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात की। फिल्म जाट ने 13 दिनों में की शानदार कमाई। फिल्म ने किया करीब 78 करोड़ का कारोबार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से समझौते को बताया कठिन। ट्रंप का यूक्रेन में जंग खत्म करने पर डील का दावा। कहा पुतिन के साथ बन गई है बात, जेलेंस्की के साथ होना है समझौता। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। युद्ध रोकने पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से कारोबारी समझौते की जताई उम्मीद। कहा चीन की कार्रवाई पर निर्भर है टैरिफ में कटौती का ऐलान। टैरिफ मामले पर ट्रंप प्रशासन की बढ़ी मुश्किलें। 1 दर्जन राज्यों ने टैरिफ नीति को अदालत में दी चुनौती। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल का आरोप। ट्रंप ने कॉलेज की विदेशी फंडिंग के जांच आदेश पर दस्तखत किए। विदेशी दानदाताओं से आर्थिक रिश्तों की होगी जांच। $2.5 लाख से ज्यादा विदेशी फंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट की देनी होगी जानकारी।